हे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बांके बिहारी जी का जन्म दिवस हम घर पे किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि बिहार पंचमी जो होती है वो वृंदावन धाम में ही बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जो लोग वृंदावन धाम जा सकते हैं उनकी तो कुछ अलग ही बात है, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जो बांके बिहारी जी के जन्म दिवस पर वृंदावन धाम जा सकते हैं। पर जो नहीं जा सकते वो घर पर ही बांके बिहारी जी का जन्म दिवस धूमधाम से भी मना सकते हैं। तो जी हमारे भगवान जो है भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। आप जो भी उनके लिए करें बस लगन से, प्रेम से और मन से करिए। और उनमें तुलसी दल डालना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे बांके बिहारी जी है वो बिहार पंचमी वाले दिन ही निधि वन में प्रकट हुए थे। जैसे कि हमारे संत हरिदास जी ने उन्हें अपने गायन आदि से प्रकट किया था। जो हमारे हरिदास जी थे बहुत ही सुंदर गायन गाते थे, जिनको सुनने के लिए हमारे राधा कृष्ण जी प्रकट होते थे। उनके एक शिष्य थे विठल विपुल दास जी, उनके अनुरोध पर उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट करा था। जो राधा कृष्ण जी है जो एक ही विग्रह में समाहित है वो है बांके बिहारी जी का विग्रह। कुछ दिन तो हरिदास जी ने वहीं पे निधिवन में ही रहकर उनकी पूजा अर्चना करी। फिर उन्होंने जब समाधि ले ली निधिवन में ही, वो निधिवन में ही रहते थे। निधिवन को छोड़कर वो कहीं भी नहीं जा सकते थे। वैसे कोई आम आदमी निधिवन में बिल्कुल भी नहीं रह सकता, पर हमारे संत हरिदास जी वहीं रहते थे, वहीं उनकी पूजा अर्चना करते थे। तो जी निधिवन से लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर तक बहुत ही अच्छे से पालकी आदि बैंड बाजा के धूमधाम से नाचते गाते झूमते पूरे वृंदावन धाम में घूमते हुए जाके बांके बिहारी जी के मंदिर में उस दिन कहते हैं कि हमारे संत हरिदास जी बांके बिहारी जी से मिलने जाते हैं और उनके साथ वो लंच करते हैं, यानी कि वो दोपहर का खाना वहीं पे खाते हैं। और वहाँ पर राजभोग बनाया जाता है, 56 भोग बनाए जाते हैं। तो वो वहाँ पर जाकर उनके साथ दोपहर का भोग लगाते। बहुत ही सुंदर से मंदिर सजाया जाता है। तो जी आप घर में भी इस तरीके से अपने घर को सजाइए, फूलों से सजाइए। जो हमारे बांके बिहारी जी है वो बाल स्वरूप है, जैसे कि वो भगवान है तो कुछ नियम होते हैं भगवान के लिए। तो आप सुबह उठकर उनको चरणामृत से स्नान कराइए, सुंदर वस्त्र धारण उन्हें करवाइए। फिर आप उनके लिए भोग बनाइए। अगर आप 56 भोग बना सकती है तो आप 56 भोग बनाइए। 56 भोग नहीं हो सकता तो आप जैसे कि उनके जो फेवरेट भोग है वो बनाइए उनके लिए। जैसे कि अघोटा, अघोटा कहा जाता है बांके बिहारी का सबसे प्रिय भोग होता है, अघोटा बना दीजिए। नहीं तो उनको दाल नहीं तो उनको भात और दूध का भी भोग लगाया जाता है, वो भी उन्हें बहुत ही प्रिय है। आप उनके लिए, जैसे कि हमारे बांके बिहारी जी बाल स्वरूप है तो जैसे बच्चों को चटपटा खाना पसंद होता है, इसी तरीके से उन्हें भी चटपटा खाना बहुत ही पसंद है। जैसे कि दही बल्ले हो गए, गोलगप्पे हो गए, पापड़ी हो गई, वो सब भी आप उनके लिए प्रबंध करिए। जितना आपके शक्ति सामर्थ्य हो आपसे उतना ही करिए। ये नहीं कि भगवान है बांके बिहारी जी है हमें 56 भोग ही बनाना, नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कोई भी भगवान हो वो भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। आप उनको प्रेम से एक तुलसी दल भी चढ़ा दीजिए, वो भी उनके 56 भोग के बराबर ही होता है। परंतु मन में प्रेम जरूर होना चाहिए, भक्ति भाव जरूर होना चाहिए। और केक, जैसे कि घर को आप सुंदर से सजा दीजिए, जैसे सजाया जाता है। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे का बर्थडे बनाती हैं, जैसे कि डेकोरेट करिए अच्छे से घर को। फिर उसके बाद बांके बिहारी जी के मंदिर में केक भी कट होता है। अगर आप केक काटना चाहते हैं तो केक भी काट सकते हैं, पर कई लोग जैसे भगवान का जैसे बर्थडे बनाते हैं तो केक काटते नहीं हैं, परंतु बिहारी जी के मंदिर में केक काटा जाता है। ध्यान रखिए केक एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर आप घर में बना सकती हैं केक तो आप घर में बना दीजिए, नहीं तो एगलेस केक लाइए, बिना अंडे वाला केक लाइए। और अपने लड्डू गोपाल जी को आप बिहारी जी का रूप दीजिए उस दिन। हो सके तो उन्हें थोड़ा सा उनके गालों में काला रंग का पेंट कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते, नहीं इच्छा होती तो मत करिए, बस आप उनको बिहारी जी की तरह अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए। बस मन में भाव रखिए कि ये हमारे बांके बिहारी जी हमारे घर में विराजमान है। इस तरीके से आप उनका बांके बिहारी जी का बर्थडे घर में ही मना सकती हैं। तो बस मन में भक्ति, प्रेम और लगन होनी चाहिए। किसी भी भगवान का आपको पूजा अर्चना करनी हो तो भक्ति और प्रेम लगन जरूर रखिए। और
इस तरीके से जिनके घर लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके घर में तो मानो जश्न आए दिन होते ही रहते हैं। जैसे कि वृंदावन धाम में कुछ ना कुछ होता रहता है, इसी तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जिनके घर में होते हैं उनको अच्छे से पता है कि लड्डू गोपाल को लेकर घर में जश्न कुछ ना कुछ दिन में आते ही रहते हैं कि हमारा जीवन इन्होंने मंगलमय कर दिया है, जश्न पूर्वक बना दिया है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही कि आप घर में किस तरीके से बांके बिहारी जी का जन्म दिवस मना सकती हैं। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप मेरी वीडियो में नए हो, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।